टॉपिक है अपना कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो फंक्शंस या तीन फंक्शन जो भी है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस कंपोज किए जाते हैं। भाई एक से ज्यादा फंक्शंस इकट्ठे करके लिखे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। मान लिया एक फंक्शन है अपना एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन एफ ए टू बी दे रखा है। ये क्या होती है, डोमेन होती है इसकी, और ये क्या होती है, रेंज होती है। तो ये ए बी डिफाइंड है अपना एक फंक्शन एफ 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, आइए जी समझ। इसी तरह हमने क्या दे दिया है, जी एक्स फंक्शन दे दिया, जी ये डिफाइन है कोई बी से सी, ठीक है, तो ये डिफाइन लिख दिया हमने, ये है ए बी और सी, ये पी क्यू आर, ये डिफाइंड अपना जी फंक्शन है, बी है ये सी है, ठीक है। ये फंक्शन दे दिए हमें एफ और जी, दो फंक्शंस दे दिए। अब हमें इनका क्या लिखना है, कंपोजिट फंक्शन लिखना है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया हमने, ये क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये भी क्या होंगे, कंपोजिट फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब हमें ये कहते हैं हमें ये लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बोलेंगे कैसे इसको, हम इसको बोलेंगे g ऑफ f ऑफ x। आइए जी समझ भाई, हम बोलेंगे कैसे कंपोजिट फंक्शन को प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, हम g ऑफ f ऑफ x से हम प्रोनाउंसिएट करेंगे। अब इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, क्या काम किया हमने, f ऑफ x की वैल्यू किसके अंदर पुट की है, gx के अंदर पुट की है। तो f ऑफ x क्या है अपना, ये इनपुट है अपनी, ठीक है, आइए जी समझ। और जो आउटपुट आई अपनी, आउटपुट हमें क्या मिल रही है, ये जो gx है ये क्या है, अपनी आउटपुट है, जो g की वैल्यू है ये चीज आउटपुट है। आइए जी समझ। तो हम अगर g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे वो किसके बराबर आएगा, ये इसका जो फिगर बनेगा, अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया g ऑफ f a b। तो देखो a b नहीं a c, क्यों, क्योंकि b तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इनपुट हमारी क्या थी, f ऑफ x थी, आउटपुट हमें क्या मिली, जो c और सेट है वो चीज हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल रहा है। तो इसके लिए क्या हमने 1 2 3 ये आया p q और r, ठीक है, ये चीज अपनी क्या बन गई, g ऑफ f फंक्शन बन गया ये। आइए जी समझ, देखो कैसे क्या काम किया हमने, कोई फंक्शन देगा था हमें a टू b, कोई फंक्शन डिफाइंड है, इसी तरह g फंक्शन डिफाइंड है b टू c तक, हमें निकालना है g ऑफ f निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, g ऑफ f ऑफ x ने हमने प्रोनाउंसिएट कर दिया इसको। तो देखो g ऑफ f ऑफ x के अंदर जो f ऑफ x है वो क्या है, अपनी इनपुट है, इनपुट क्या है अपनी f ऑफ x है। आइए जी समझ। तो इनपुट अपनी क्या आई, ये जो g ऑफ f है उसके अंदर इनपुट अपनी ये है, और जो आउटपुट अपनी वो क्या मिलेगी हमें, p q r मिलेगी, फाइनल आउटपुट हमें ये मिलेगी। तो ये अपना फंक्शन क्या है, g ऑफ f। इसी तरह यदि हमें f ऑफ g निकालना हो तो वो किसके बराबर आएगा, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अगर f ऑफ g ऑफ x है तो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, c टू a डिफाइंड होगा आपकी बात। आइए अच्छी समझ। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, ये लिख दिया p q और r क्या है, अपनी इनपुट्स है, जो g की वैल्यू है, जो ये आउटपुट है अपनी g की, ये अब क्या बन गई, अपनी इनपुट्स बन गई। आइए जी समझ। तो यही तो हमने इनपुट लिखी है, तो ये आ गया अपना 1 2 और 3, ये बन गया अपना f ऑफ g के बराबर। आइए जी समझ। ये होता है अपना कंपोजिट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन पता चला हमें क्या होता है भाई, दो फंक्शन को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, अकॉर्डिंग टू देयर रेंज एंड डोमेन के अकॉर्डिंग हमने उन फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बना दिया f ऑफ g या फिर g ऑफ f के बराबर, ठीक है। तो उसको हमने कह दिया कंपोजिट फंक्शन। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड,
ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है एफ ऑफ जी। ठीक है, एफ ऑफ जी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर। मतलब हमें जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स के अंदर पुट करनी है, यही मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जो अंदर वाली वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर वाली, उसको उस वैल्यू को हमें पुट करना होता है बाहर वाली वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू किसके अंदर पुट कर दी हमने, एफ ऑफ एक्स के अंदर। मतलब एक्स की जगह पुट कर दिया हमने x - 7 + k। ठीक है, अब देखें इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है जो ये वैल्यू देगा ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। हाँ, ये चीज समझ। तो ये क्या आ गया अपना, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब देखो नेक्स्ट है अपना g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, g ऑफ f ऑफ x का मतलब है g के अंदर हमें पुट करनी है f ऑफ x की वैल्यू। x की जगह क्या पुट करना है हमें, जो f ऑफ x है वो चीज पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो x की जगह हमने पुट कर दिया f ऑफ x। तो ये आ गया अपना x² - 7। तो ये आ गया अपना x + √7 और x - √7। आइए जी समझ, ये हमें क्या बन गए, ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कम से कम कितनी, अगर प्लस माइनस पुट करते हैं तो कुछ भी आए, इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ कम ही होगी। तो हम क्या काम करेंगे, x की वैल्यू यदि 0 पुट कर देते हैं तो इसकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -7। आइए चीज समझ। तो इसकी जो रेंज शुरू होगी वो किससे शुरू होगी, -7 से शुरू होगी और इंफिनिटी तक जाएगी। आइए चीज समझ। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंपोजिट फंक्शंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, कंपोजिट फंक्शन से। ये फंक्शन है, हमें निकालना है f ऑफ x निकालना है। आइए चीज समझ। f ऑफ x का मतलब क्या होगा, वही चीज सेम है जी। अब की बार इसकी वैल्यू इसी के अंदर पुट करनी है। उनके अंदर क्या होता था, gx और f ऑफ x अलग अलग फंक्शंस दिए हुए होते थे हमें, लेकिन इसके अंदर हमें क्या देखा है, f ऑफ x को ही पुट करना है f के अंदर। तो ये वैल्यू बन गई अपनी। तो ये बन गया अपना f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x की जगह में क्या पुट कर रहे हैं, f ऑफ x पुट कर रहे हैं। तो 2 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 प्लस 2 माइनस x बटे 1 प्लस x। ये बन गया अपना फंक्शन। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 2x माइनस 2 प्लस x डिवाइड बाय 1 प्लस x प्लस 2 माइनस x के 1 x से 1 प्लस x कैंसिल आउट। तो यहां से ये बन गया अपना 3x डिवाइड बाय 3 मतलब x के बराबर। आइए जी समझ, f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या आई, x के बराबर है। आइए जी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट है g ऑफ g निकालना है हमें। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन निकालना है g ऑफ g। इसका मतलब क्या है, g के अंदर ही gx की वैल्यू पुट करनी है, g ऑफ x। ठीक है, ये चीज पुट करनी है हमें। इसके अंदर क्या काम करेंगे, gx अपना ये है। तो g ऑफ x की वैल्यू अपनी क्या आएगी, रूट x की जगह हमें क्या पुट करना है, gx पुट करना है। देखो ये सारी चीज जो अंदर वाली वैल्यू होती है, देखो हम वैसे करते हैं gx, ऐसे कैलकुलेट करते हैं कोई फंक्शन। अब देखो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, बस ओनली क्या डिफरेंस है, x की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी होती है, g ऑफ x पुट करना होता है। आइए जी समझ, ये मतलब है कंपोजिट फंक्शन का। क्या कर दिया हमने, दो फंक्शन कंपोजिट कर दिए एक ही फंक्शन के अंदर, तो इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, कंपोजिट फंक्शन रख दिया। तो देखो 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस x। ठीक है, आइए जी समझ। इसको अब हमें क्या करना है, सोल्व करना। भाई x की वैल्यू क्या आएगी अपनी, अब हमें पता है रूट के अंदर की वैल्यू, पहले हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं।
ये आ गया अपना 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स। अब देखो इनइक्वालिटी के, अब हमें पता है स्क्वायर इनइक्वालिटी के बोथ साइड कब करते हैं, जब दोनों साइड के हो पॉजिटिव वैल्यू हो। अब हमें पता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये चीज समझ। तो ये दोनों क्या है 4, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने x, तो x इज ग्रेटर देन -2 आ गया। एक इक्वेशन तो ये बना दी हमने, लेकिन एक इक्वेशन अब हमें ये भी सोल्व करनी है जो अंदर वाली है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू -2 5 पुट कर दें, 5 पुट कर दिए तो क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव रूट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो एक बार हमने क्या काम किया 2 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी पुट किया। आइए अच्छी समझ। तो x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आई। तो एक इंटरवल अपना ये बन गया x 2 और एक बन गया अपना x -2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर लेते हैं 2 -2 प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या चाहिए देखो, एक वैल्यू क्या दे रहा है 2 से, देखो एक ने दी वैल्यू x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, इनकी भी अभी रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो क्या लेना है दोनों इंटरसेक्शन लेना है। तो a की वैल्यू -2 से ग्रेटर, ठीक है, और a की वैल्यू है लेस देन 2, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या है कि दो चीजें कॉमन ग्राफ आएगा दोनों का। तो ये ग्राफ अपना क्या आ गया कॉमन आ गया। तो डोमेन क्या होगी x की वैल्यू होगी -2 से लेकर 2 के बीच। जो ये g ऑफ g है कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू -2 से लेकर 2 के बीच होगी। तो x बिलोंग टू लिख दिया हमने -2 से लेकर 2 के बीच। आइए जी समझ पता चला ये क्या किया हमने इसके अंदर। हमें पता है g ऑफ g का मतलब क्या है, g के अंदर हमें g की x की वैल्यू पुट करनी है, ये चीज हमने पुट कर दी। अब हमें पता है अगर रूट के अंदर वैल्यूज होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। तो ये चीज हमने सोल्व कर दी। यहां से x का इंटरवल निकाल दिया भाई, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए इस कंप्लीट इंटरवल के लिए, ठीक है। लेकिन अब हमें तो ये छोटा रूट है इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? ये चीज कह रहे हैं, तो ये रूट कह रहे हैं हमें भाई x है ग्रेटर देन -2 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर हम 5 भी पुट कर देते हैं, 2 से छोटा भी बड़ा कर देते हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या काम किया इस रूट को भी सोल्व कर लिया 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या है लेस देन 2, दोनों का कॉमन ग्राफ क्या है, तो यहां से लेके यहां तक कॉमन ग्राफ है। तो ये चीज हमने सोल्व कर दी g ऑफ gx। नेक्स्ट है f ऑफ g। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ gx। क्या होगा इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x, मतलब fx के अंदर gx की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमने लिखा f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू रूट के अंदर रूट डबल रूट ऑफ 2 - x, ठीक है। आइए चीज समझ। तो क्या करेंगे हम रूट 2 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये चीज देखो, ये 0 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, x की वैल्यू स्क्वायर कर सकते हैं हम। अगर पॉजिटिव वैल्यू है देखो 0 या 0 से बड़ी है तो हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब इक्वालिटी के बोथ साइड क्या है पॉजिटिव वैल्यूज है, तो 0 क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। तो 2 - x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या है लेस देन 2 आई। तो इसका इंटरवल क्या बन गया x बिलोंग टू -∞ से लेकर 2 के बीच क्लोज इंटरवल, ठीक है। आइए चीज हम ये कैलकुलेट कर दिया हमने f ऑफ gx की वैल्यू। नेक्स्ट है g ऑफ f। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हमें g ऑफ f। g ऑफ f का मतलब क्या है भाई, g फंक्शन के अंदर में f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो gx ये चीज हो गया, तो ये आया अपना रूट के अंदर 2 - रूट ऑफ x, ठीक है। ये चीज हमें पता है, ये चीज क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी। तो 2 - रूट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले आते हैं, ये चीज आ गई। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं हम। x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 4। एक इक्वेशन हमने ये बना दी भाई, x है यहां से बिलोंग करता है ये x बिलोंग टू
माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 के बीच। ठीक है, ये इक्वेशन हमने ये बना दी। नेक्स्ट अब हम सोल्व करेंगे जो छोटा रूट है वो भी तो हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू वहां से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आई। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये क्या है, एक 4 है और एक 0 है। एक कह रहा है भाई ये यहां से यहां तक आई मेरी वैल्यू, और एक कह रहा है भाई यहां से यहां तक आई मेरी वैल्यू। तो दोनों का कॉमन क्या आया, दोनों का कॉमन तो ये वैल्यू आई। तो इन दोनों के अंदर क्या वैल्यू आई, इंटरसेक्शन क्या करेगा, x बिलोंग टू 0 से लेकर 4 तक। आइए जी समझ, ऐसे हम f ऑफ g, g ऑफ x, g ऑफ g, f ऑफ f ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कुछ जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जनरल पॉइंट्स लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन जनरल जो f ऑफ g है और g ऑफ f है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, मतलब ये चीज नहीं कहेंगे हम भाई जो f ऑफ g है और g ऑफ f है वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं। वो बाई चांस अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देते हैं भाई f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल है, लेकिन रियल में क्या होता है, f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना भाई f ऑफ g है, इसको हम लिखे कैसे के, इसको लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट्स है भाई, ये चीजें हमें कंपोजिट फंक्शन के अंदर याद रखनी है। तो f ऑफ g को ये चीज हो गया भाई, f के अंदर हमने gx की वैल्यू पुट कर दी। थर्ड पॉइंट आता है, हाँ यदि f और g आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जो 1 1 एंड ऑन टू हो, इसका मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शंस तो उनके f ऑफ g एंड g ऑफ f also be बाइजेक्टिव। ठीक है, ये चीज समझ भाई, अगर f और g 1 1 ऑन टू फंक्शंस है तो उनका f कंपोजिट्स होगा, कंपोजिट फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये पॉइंट अपना क्या आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया। यही चीज है, अगर f एंड g आर 1 1 है तो जो कंपोजिट फंक्शंस है वो भी क्या होंगे, 1 1 मस्ट होंगे। इफ f एंड g आर 1 1, ठीक है, देन देयर फंक्शन मस्ट बी का मतलब क्या था भाई, होंगे ही होंगे, मस्ट बी 1 1। आइए जी समझ भाई, यदि f और g यदि 1 1 है तो f ऑफ g और g ऑफ f भी क्या होंगे, 1 1 फंक्शन होंगे। आइए जी समझ, मस्ट का मतलब क्या होता है भाई, हाँ ये चीज कंपल्सरी है। देखो ए बी कोई फंक्शन है, f डिफाइंड है a टू b तक, 1 2 3 a b और c। ठीक है, और इसी तरह एक c फंक्शन है, ये g फंक्शन है। ठीक है, अगर ये चीज दे रखी है 1 1 है तो अपना जो न्यू फंक्शन बनेगा, कंपोजिट बनेगा, इसका g ऑफ f या f ऑफ g बनेगा, वो भी क्या बनेगा, 1 1 ही बनेगा। ठीक है, आइए चीज समझ, ये बन गया अपना a और ये c बन गया। ये चीज क्या मतलब हुआ, यदि f और g यदि क्या है, कंपोजिट है, तो जो
जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी है वो भी क्या बनेंगे अपने कंपोजिट ही बनेंगे। आइए जी समझ, अगर एफ और जी 1 1 है तो क्या होंगे, उनके कंपोजिट्स 1 1 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है यदि एफ ऑफ जी, नेक्स्ट पॉइंट अपना इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज 1 1 then not possible that f and g are 1 1। आइए चीज समझ भाई, ये चीज कोई जरूरी नहीं है, ये चीज तो जरूरी था ये जी f और g 1 1 है तो f ऑफ g और g ऑफ x भी क्या होंगे 1 1 होंगे, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है भाई। f ऑफ g यदि 1 1 है तो ये कोई जरूरी नहीं f और g भी क्या होंगे 1 1 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपना पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जब कोई भी फंक्शन क्या करे, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। या फिर हम ये कहते हैं भाई जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या करे रिपीट करे तो उसको हम क्या कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी। ए फंक्शन is said to be periodic if its graph is repeating। ये चीज सही है भाई, क्या कह दिया हमने पीरियोडिक फंक्शन को कब कहा, जब कोई फंक्शन क्या करे अपने ग्राफ को रिपीट करे, इफ इट्स ग्राफ इज रिपीटिंग। ठीक है, ये लिख दिया हमने भाई, कोई फंक्शन है वो अपने ग्राफ को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है तो उसको हमने क्या कह दिया, वो क्या है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और जो इसका पीरियड हमने डिफाइन किया t का इसका पीरियड है, t की वैल्यू क्या होगी वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे कि f ऑफ t प्लस x यदि किसके बराबर आता है f ऑफ x के बराबर आता है तो उसको क्या कहेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन। भाई f(x) क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक। ठीक है, और जो ये t होगा ये क्या होगा अपना पीरियड होगा। ठीक है, t पीरियड होगा और हम क्या वैल्यू लेंगे उसको फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू देंगे, उसको नेम क्या दे दिया हमने फंडामेंटल पीरियड दे दिया। ठीक है, क्या कह दिया हमने इसको फंडामेंटल पीरियड कह दिया, जो क्या करे कम से कम वैल्यू हो पीरियड की जिसके ऊपर सेम वैल्यू रिपीट होती जा रही हो। ठीक है, कम से कम वैल्यू t की जिसके बाद क्या करे फंक्शन अपने आप को रिपीट करे, तो हमने उस चीज को क्या कह दिया फंडामेंटल चीज कह दी। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड कह दिया हमने उसको। ठीक है, तो अब कुछ फंक्शंस देखो जैसे sin x है, cos x है, cosecant x है और secant x है, इनका पीरियड क्या होगा 2 पाई है। आइए जी समझ, जो 2 पाई है इसके बाद क्या करते हैं अपना पीरियड रिपीट करते रहते हैं। देखो sin x का ग्राफ क्या होता है, sin x का ग्राफ ऐसे होता है। अब देखो एक लग गया यहाँ पे, एक देखो एक इक्वेशन हो गया, अब इसके बाद क्या करने लगेगा ये रिपीट करने लगेगा ये वैल्यूज, यही वैल्यू देखो यही ग्राफ से रिपीट कर दिया यहाँ पे, तो ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। तो अब क्या करेगा रिपीट कर दी सेम चीज। ठीक है, इसी तरह cos फंक्शन का ग्राफ लेते हैं। cos फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, cos फंक्शन का अपना ग्राफ होता है ये फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा ये 2 पाई है, यहाँ पे ये पाई है और ये क्या है 0 है। जहाँ पे 0 होता है वो क्या होता है cos x की वैल्यू π/2 या 3π/2। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव के अंदर है, ये चीज नेगेटिव के अंदर भी होती है, ये ऐसे नेगेटिव के अंदर भी चली जाएगी। ये फंक्शंस अपने क्या बन गए, ये बन गए cos x के और sin x का ग्राफ। इसी तरह अगर बनाए किसका secant x का ग्राफ, secant x का ग्राफ बनता है अपना
सेम एज इट इज बनेगा sin x की तरह। देखो अब हमें पता है जो sin x का ग्राफ है ये चीज है, देखो डायरेक्ट इसी के अंदर बना देते हैं हम। सब जो कोसिकेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1, तो यहां से ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ ऐसे इस तरह चलेगा और फिर यहाँ पे तो ये इस तरह चलेगा, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पे आएंगे तो हम कोसिकेंट x का ग्राफ बनेगा ये। इसी तरह सीकेंट x है, सीकेंट x का ग्राफ किस तरह बनेगा, यहाँ पे तो ये ऐसे बनेगा, अगर यहाँ पे तो ये ऐसे बनेगा। ये ग्राफ किसका बनेगा, अपना सीकेंट x का ग्राफ बन गया। सबसे आसान तरीका है sin x कोसिकेंट का ग्राफ बनाने का तरीका, सबसे आसान, ठीक है। हमने क्या पढ़ दिया, sin x कोसिकेंट और सीकेंट x का ग्राफ क्या हो गया, 2 पाई ग्राफ हो गया, ठीक है। अब आती है tan x और cot x की, इनका पीरियड होता है पाई। आइए जी समझ भाई, पाई के बाद ये क्या करेंगे, अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे। अब हमें पता है जो tan x और cot x है उनका ग्राफ कैसे होता है, tan x का ग्राफ होता है पाई बाय 2 है, ये पाई है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर ये ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया, tan का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये चीज समझ, तो ऐसे ये ग्राफ बन गए अपने, पीरियड लिख दिया हमने, इसका भी लिख दिया। इसी तरह एक फंक्शन आता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल फंक्शन भी लिखा था हमने। फ्रैक्शनल फंक्शन किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड 1 होता है। ये चीज आई समझ, जो sin x cos x cosecant x secant x का ग्राफ, इसका पीरियड क्या है अपना 2 पाई है। tan x और cot x का पीरियड क्या है अपना पाई है, और फ्रैक्शन है उसका अपना पीरियड क्या है 1 है, ठीक है। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। अब हम कुछ जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। देखो इसका ग्राफ 1 कैसे, इसका जो पीरियड है 1 कैसे आया, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या करती है, 0 से लेकर 1 के बीच चलती है। आइए चीज समझ, देखो इसको, इसका पीरियड क्या हो गया, 1 ही तो है ये पीरियड, क्यों, क्योंकि जो इसकी वैल्यू वो क्या करती है 0 से लेकर 1 के बीच ही रहती है, क्यों, फ्रैक्शनल पार्ट की। तो इसलिए हमने इसका पीरियड क्या दे दिया, 1 दे दिया। आइए चीज समझ, देखो 1 के बाद तो चेंज हो रही है वैल्यू, 1 के बाद चेंज, 1 के बाद चेंज, 1 के बाद चेंज, 1 के बाद चेंज, ठीक है। इसलिए हमने इसका पीरियड दे दिया 1। भाई 1 के बाद रिपीटिव वैल्यू चल रही है, देखो यहां से सेम आई, यही चीज फिर सेम आ गई, फिर 3 के बाद फिर सेम आ गई, 4 के बाद फिर सेम आ गई, 5 के बाद फिर सेम आ गई। तो इसलिए हमने इसका पीरियड 1 दे दिया, x की वैल्यू क्या दे दी, 1 दे दी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब पीरियडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जनरल पॉइंट्स। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है अपना, जो पीरियडिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम फंक्शन होते हैं। पीरियडिक फंक्शंस आर मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन, अगर मैक्सिमम फंक्शन है तो बाइजेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब हमें पता है x और 1 + x, मान लिया भाई इसका पीरियड क्या है 1 है, ये वैल्यू सेम दे रहा है हमें कि क्या चीज a वैल्यू दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है पीरियड का मतलब ही क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिपीट करना। अगर ये इस पे वैल्यू यही चीज है, इस पे भी यही चीज है, तभी तो इसका पीरियड 1 आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, दो वैल्यूज की सेम इमेज आई। अगर दो वैल्यूज की सेम इमेज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फंक्शन कहते हैं। आइए चीज समझ, देखो यदि कोई फंक्शन है
इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है, तो उसका पीरियड क्या होगा, ये चीज बतानी है हमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, एफ ऑफ एक्स मान लिया हमने, किसके बराबर आएगा ये, एफ ऑफ टी प्लस एक्स के बराबर लिख सकते हैं हम, यही चीज तो है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के बराबर, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दे दी है 0, ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दे दी 0, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, एफ ऑफ टी। इसका मतलब पीरियड के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो इसका पीरियड क्या हो गया, 0 पीरियड आ गया। आइए अच्छी समझ, यदि कोई फंक्शन 0 के ऊपर डिफाइन करता है तो उसका पीरियड क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ये आ गया। यदि ये कह दे भाई इफ t इज ए पीरियडिक, t इज पीरियड, ठीक है, t इज पीरियड ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, तो यदि f ऑफ t प्लस x पॉजिटिव है, आइए जी समझ, यदि f ऑफ t प्लस x पॉजिटिव है तो जो f ऑफ x होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आइए जी समझ, ये चीज समझो, यदि t किसी भी फंक्शन का अपना क्या है, पीरियड है, तो f ऑफ t प्लस x यदि पुट करते हैं हम तो वो पॉजिटिव आता है अपना, तो इसका मतलब क्या है, जो f ऑफ x होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ t is the period of a function, ठीक है, तो 2t 3t 4t 5t सो ऑन, t के मल्टीपल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, पीरियड होंगे, किसके, उस फंक्शन के, विल आल्सो बी पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। लेकिन हम क्या काम करेंगे, फंडामेंटल पीरियड लेके चलते हैं, जो t होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड होता है, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड होगा। आइए चीज समझ भाई, यदि t मान लिया हमने किसी फंक्शन का पीरियड है तो 2t 3t मतलब t का कोई भी इंटीजर मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो भी उस फंक्शन का पीरियड होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो t होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी किसी भी पीरियड की, जिसके बाद क्या कर रहा है, फंक्शन रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो f ऑफ x हमें देखा है, एक बार देखा है sin x, ठीक है, ठीक है, sin x का पीरियड क्या होता है, हमें पता है 2 पाई होता है, क्यों, क्योंकि 2 पाई के बाद ये करता है रिपीट, इसका फंक्शन बनाते हैं हम, ये फंक्शन आ गया, ठीक है, ये हो गया। एक फंक्शन दे दिया हमने f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ sin x, मोड ऑफ sin x का मतलब क्या है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव, यही मतलब हो गया भाई, sin की जो नेगेटिव वैल्यूज थी, जो ये वैल्यूज थी, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, तो इसका ग्राफ अब क्या बनेगा, इसका ग्राफ ये, और ये भी क्या आ गई, ऊपर आ गई, ये ऐसे चलेगा ग्राफ। आइए चीज समझ, तो अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आती थी, पाई आती थी, तो मोड ऑफ x ने क्या काम किया, मोड ने क्या काम कर दिया, इसका फंक्शन क्या कर दिया, रिपीट करवा दिया 2 पाई से पहले ही, तो इसका पीरियड क्या बनेगा, अब पाई बनेगा, ठीक है। आइए चीज समझ, लेकिन जब हम ये कहेंगे sin x का पीरियड 2 पाई है तो ये भी कहेंगे 3 पाई है, वो भी होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई 7 पाई ऑल होंगे अगर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, क्यों, क्योंकि पाई के बाद क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है कोई भी फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या था, मोड नहीं था, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही थी, इसके अंदर क्या किया, जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये पॉइंट अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जो कहते हैं constant functions are always periodic, ठीक है, with no fundamental period, ठीक है भाई। जो भी कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, जो फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू थे वो पीरियडिक तो है, उसका पीरियड है,
लेकिन वो ये मतलब नहीं है उसका कोई एक मिनिमम पीरियड होगा भाई। एक इसका फंडामेंटल पीरियड है, जैसे sin x का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, मोड ऑफ sin x का फंडामेंटल पीरियड पाई है। इस तरह कांस्टेंट फंक्शंस का कोई भी एक फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इफ कोई फंक्शन दे दिया हमें f of x इज इक्वल टू t के बराबर, ठीक है, इसका पीरियड क्या है, t पीरियड है इसका, तो इसको क्या लिखेंगे, f of t प्लस x होगा इज इक्वल टू t, मतलब f of x के बराबर है। यदि इसी तरह कोई फंक्शन हमें दे दिया f of ax प्लस b के बराबर, तो इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो इसका पीरियड क्या होगा, t डिवाइड बाय मोड ऑफ a होगा। x का जो कोएफिशिएंट है उसका हम क्या लेंगे, मोड लेंगे, ठीक है। यदि इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन हमें मिल जाता है तो उसका पीरियड क्या होगा, t डिवाइड बाय a कर दिया, जो इस फंक्शन का पीरियड है नॉर्मल पीरियड, और डिवाइड बाय हमने x का कोएफिशिएंट कर दिया और उसका मोड ले लिया, वो उसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें पता है f of x की वैल्यू क्या है, sin x है, ठीक है, इसका पीरियड हमें पता है t इक्वल टू होता है 2 पाई, ठीक है। अगर एक वैल्यू दे दी f of x की sin of 3x minus 2, ये चीज दे दी, अब बताओ भाई इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड हमें पता है, sin का पीरियड हमें पता है 2 पाई होता है, तो इसका पीरियड क्या आएगा, 2 पाई डिवाइड बाय जो x है इसका कोएफिशिएंट का मोड, तो मतलब 3 का मोड कितना है, 3, तो इसका पीरियड क्या बन गया अपना 2 पाई बाय 3 बन गया। आइए जी समझ, ऐसे हम निकालते हैं पीरियड किसी भी फंक्शन का। पता चला ये चीज, यदि कोई फंक्शन है उसका पीरियड और उसके अंदर x की वैल्यू किस फॉर्म में है, ax प्लस b की फॉर्म में है या कोई अदर फॉर्म में है, तो क्या काम करेंगे हम, जो भी इसका नॉर्मल पीरियड है, इसका नॉर्मल पीरियड 2 पाई है, तो डिवाइड कर देंगे x का जो कोएफिशिएंट है उससे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखो इससे रिलेटेड, फ्रैक्शनल होता है, इसका पीरियड हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह एक फंक्शन दे दिया है f of x इज इक्वल टू, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया 5 minus 5x plus 1, ठीक है, ये फंक्शन है। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका पीरियड हमें पता है 1 होता है, तो इसका पीरियड निकालेंगे तो t डैश किसके बराबर आएगा, उसका पीरियड क्या है, 1 है, डिवाइड जो x का कोएफिशिएंट है उसे हम डिवाइड कर देंगे, -5 और उसका मोड ले लिया, तो इसका पीरियड क्या आ गया, 1/5 पीरियड आ गया। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन का पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है, cos x का पीरियड जनरली हमें पता है क्या होता है, cos x का पीरियड 2 पाई होता है। अब हमें निकालना है इस फंक्शन का पीरियड, तो t डैश लिख लिया हमने, t डैश लिखेंगे किसके बराबर, 2 पाई फंडामेंटल पीरियड डिवाइड बाय जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3/2 का मोड, तो ये आ गया 4 पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखो ये फंक्शन है, बाहर ये चीज है, तो क्या काम करें हम, इस चीज को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लें। फ्रैक्शनल पार्ट हमें पता है, हमें उसका पीरियड भी पता है फ्रैक्शनल पार्ट का, और फ्रैक्शनल पार्ट हमें पता है क्या होता है, x माइनस मोड ऑफ x के बराबर होता है, क्या यही होता है। तो क्या काम करते हैं हम, जो अंदर वैल्यू है उसको बाहर बना लेंगे सेम एज इट इज, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x डिवाइड बाय 2
यही चीज है 3x प्लस 1/2 किसके बराबर आएगा, x की जगह बनाते हैं हमने, देखो प्लस 1/2 है तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 आया, और अंदर क्या किया हमने माइनस ऑफ 3x प्लस 1/2, ठीक है। ये बन गया अपना एक फंक्शन, ये बन गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिख दिया 3x प्लस 1/2 माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। ये चीज बन गया अपना x माइनस मोड ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर आ गया ये। अब देखो हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट का सिंपल क्या होता है, पीरियड 1 होता है, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट क्या 3 है, तो 3 आ गया। ये अपना क्या बन गया d डैश बन गया, पीरियड बन गए, ठीक है। ऐसे हमें कैलकुलेट करने होते हैं किसी भी फंक्शंस के पीरियड। जी देखो अब एक इसके अंदर रूल है t/2 रूल, नोट अ परफेक्ट रूल लिख लो ये। t/2 रूल का मतलब है भाई जो भी पीरियड का क्या है, सिंपल कोई पीरियड आता है तो उसका क्या करते हैं हम हाफ कर दें। ये रूल वैलिड होता है या नहीं होता हर एक फंक्शन के अंदर। देखो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक f of x is equals to sin x mod of x है, ठीक है। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड हमें पता है sin x का 2 पाई होता है, आइए जी समझ। तो sin x का फंडामेंटल पीरियड हो गया, हमने ग्राफ बना दिया। सबसे मेन चीज क्या है, आप ग्राफ सीखो। कोई भी क्वेश्चन है ग्राफ अगर आपको आता है तो आपका क्वेश्चन सबसे इजी हो गया। ये अपना sin x का अगर मोड में बन गया तो ये बन जाएगा, तो इसका पीरियड क्या बन गया पाई बन गया, ठीक है। ये चीज समझ। तो मोड ऑफ sin x का पीरियड हमने लिख दिया t पाई। अब एक चीज देखो इसके अंदर क्या बना t/2 sin x क्या था 2 पाई का पीरियड, तो अगर उसका मोड कर देता हूं मैं तो वो क्या करेगा पाई कर देता है, ठीक है। ये चीज समझ, यही चीज है। तो इसी तरह हमने क्या काम किया है, फंक्शन ले लिया नया, सेम क्वेश्चन लिया यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में क्या था वैलिड था t/2 रूल वैलिड है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया हमने f of x is equals to cos of mod sin x, ठीक है। mod of sin x है। अब हमें पता है इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है sin of pi plus x, ठीक है। sin of pi plus x है तो ये बन गया अपना sin of sin cos of sin x, ठीक है। मतलब ये f of x के बराबर आ गया। इसका पीरियड क्या बना हमें पता है, अगर मोड ऑफ sin x है तो पाई है। अब हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अगर इसकी तरह ये रूल है भाई, अगर मोड आ गया cos आ गया तो इसका क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो यदि f of pi/2 प्लस x करें हम तो cos of sin pi/2 प्लस x कर दिया हमने, यही तो करते हैं। लास्ट में क्या काम किया था पाई प्लस x करके तो निकाला था, इसके अंदर क्या करते हैं pi/2 प्लस x करके देखा भाई ये क्वेश्चन सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो cos of sin 90 प्लस का मतलब क्या होगा चेंज हो गया, sin ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज, तो ये आ गया cos of x। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है नहीं है, तो इसका मतलब जो pi/2 है वो रूल है इसके अंदर नहीं लगता, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आइए चीज समझ भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें पाई मिल गया, लेकिन अब हम नीचे क्या करते हैं pi/2 से लेकर देखते हैं पीरियड आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं आया तो हमने क्या कह दिया जो t/2 रूल है कहीं वैलिड है कहीं वैलिड नहीं है, ठीक है। आइए चीज समझ। अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन आ गया अपने पास f of x is equals to sin x plus cos x,
ठीक है, अब हमें पता है जो ये मोड बन गए इनका पीरियड क्या बनेगा, पाई 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 बन गए। पाई तो हमारा डायरेक्ट है इसका पीरियड। अब हम क्या करते हैं, पाई बाय 2 से लेकर देखते हैं भाई इसके अंदर पाई बाय 2 भी आ सकता है या नहीं आ सकता। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स का मोड, ठीक है, प्लस मोड ऑफ कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स का मोड, ठीक है। अब देखो साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, लेकिन साइन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोस के अंदर कन्वर्ट होगा, कोस एक्स प्लस कोस 90 प्लस नेगेटिव मोड है तो पॉजिटिव कर देगा तो ये कोस, ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। यहाँ पे देखो इसका जो पीरियड बन गया अपना क्या बन गया, पाई बाय 2 बन गया। इसका मतलब इसके अंदर टी बाय 2 रूल है, वैलिड है, पॉसिबल है। लास्ट में नहीं था पॉसिबल, लेकिन इसके अंदर पॉसिबल हो गया अपना पाई बाय 2, ठीक है। आइए इसी तरह कहीं पर हम टी बाय 2 रूल को क्या परफेक्ट रूल कहते हैं, कहीं पे टी बाय 2 रूल परफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो, यदि ये तो ठीक है हमें एक एक फंक्शन दे रखे थे, कई बार क्या होता है बहुत सारे फंक्शंस दे दिए जाते हैं। मान लिया g ऑफ x इज इक्वल टू f1x ये प्लस f2x प्लस f3x, ठीक है, ये दे दिया जाए हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे gx का पीरियड क्या होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से इसका पीरियड कोई t1 आएगा, इसका t2 आएगा और इसका t3 आएगा। जब ये तीनों पीरियड हमने निकाल दिए तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे तीनों का, ठीक है। अगर ये चीज क्या है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर की टर्म में भी आते हैं, तो g ऑफ x का पीरियड होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आइए चीज समझ भाई, हम अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले सकते हैं। एलसीएम और न्यूमरेटर t1 t2 t3 लिख दें, इसी तरह t1 t2 t3 यहां पे लिख दें, ठीक है। आइए चीज समझ भाई, कोई भी फंक्शन आया था ना, वो तीन फंक्शन की टर्म में दे दिया, तो पहले हम करेंगे तीनों का कैलकुलेट, सिंपल फंडामेंटल पीरियड करेंगे और फिर क्या करेंगे, उन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है, फ्रैक्शनल पार्ट में आता है, रैशनल पार्ट में आता है, तो क्या करेंगे, उनका न्यूमरेटर का अलग से एलसीएम और डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम ले लेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें, ठीक है, ये चीजें अब हमें पता है। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा 6/5 आ गया। और यहां से क्या आएगा, cos का भी 2 पाई पीरियड होता है, तो 2 पाई क्या हो गया, 2 पाई डिवाइड बाय 3/7, तो ये बन गया अपना 10 पाई डिवाइड बाय 6, और यहां से बन गया अपना 14 पाई डिवाइड बाय 3। अब लेना है हमें इसका एलसीएम, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, दोनों की कॉमन वैल्यू, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये 3 या 5, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर अपना हो गया 75 डिवाइड बाय 3 बन गया, ठीक है। ये चीज समझ, ये अपना क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स का पीरियड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका पीरियड हमें पता है 2 पाई, और इसका क्या होगा, इसका भी 2 पाई होता है, लेकिन डिवाइड बाय √2 आ गया। अब इन दोनों को एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम क्या है, इन दोनों का कोई एलसीएम ही नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, नॉट ए पीरियडिक फंक्शन,
ठीक है भाई, ये चीज समझ। भाई क्या कह दिया हमने, इनका पीरियड जो एलसीएम वो सेम नहीं है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आई, तो क्या लिख दिया, नॉट अ पीरियडिक फंक्शन। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट अ पीरियडिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई फंक्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड है t इक्वल टू 4 ठीक है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू, n की वैल्यू फाइंड करनी है, n क्या होगा अपना। तो फंडामेंटल पीरियड क्या है, 4 पाई है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, साइन ऑफ 4 पाई प्लस nx लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ऑफ 4 पाई प्लस x डिवाइड बाय n लिख सकते हैं, या n बाय x लिखेंगे, n बाय x लिखेंगे, x बाय n है, सॉरी ये x बाय n है, तो ये चीज लिख सकते हैं हम, ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन ऑफ nx डिवाइड बाय साइन ऑफ x बाय n के बराबर, ठीक है। ये चीज समझ, तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई, ये चीज समझ, तो यहां से साइन कैंसिल आउट। अब देखो इस जो ये पीरियड है, इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाय n होगा, मतलब 1 बाय n होगा। हाँ ये चीज समझ, तो यहां से क्या आया, अब देखो नहीं ये चीज देखो x बाय n हो गया, तो यहां से आया अपना, इसको लिख सकते हैं हम डिवाइड बाय n और x डिवाइड बाय n, ये चीज सेम आई है, तो इसका मतलब 4 पाई बाय n हो गया, ठीक है। किसके बराबर होगा, साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई पीरियड होता है, जनरली पीरियड तो 2 पाई ही होता है, तो ये किसके बराबर है, 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 2 आ गई। देखो डायरेक्ट क्या काम किया हमने, इसका पीरियड दे दिया हमें भाई, t पीरियड दे दिया, इस फंक्शन का पीरियड 4 पाई, ठीक है, तो 4 पाई बाय n प्लस x बाय n हमने कर दिया, और इस साइड क्या काम किया, हमें पता है जनरल जो sin x है उसका पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय n, इसका पीरियड तो हमें पता था भाई 4 पाई बाय n ही है, यही चीज है, तो ये कैलकुलेट करके हमने n की वैल्यू निकाल दी, ये चीज, ठीक है।